एक बार किसी गांव में रम और श्याम नाम के दो सच्चे मित्र रहते थे। वो एक दूसरे का सुख दुख में साथ देते थे। श्याम पास के गांव की ही एक लड़की से प्रेम करता था और उसे शादी करना चाहता था, लेकिन उसके पास अधिक पैसे नहीं थे, इसलिए वह अपने मित्रा से कुछ पैसे उधार मंगाता है। राम, मैं ज्योति को बहुत पसंद करता हूं और उसे शादी करना चाहता हूं, इसलिए मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो? मैं तुम्हें बाद में पैसे लौटा दूंगा। मेरे पास फिलहाल पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं मोहन से पैसे उधार लेकर तुम्हें दे दूंगा। तुम चिंता मत करो। मोहन बहुत धनवान आदमी था, लेकिन वह राम से जलता था। उसे हमेशा यही लगता था कि राम उससे बेहतर क्यों है, जबकि पैसे, रुतबा और ताकत तो मोहन के पास ही थी। फिर भी लोग राम की इज्जत ज्यादा करते थे। यही बात मोहन को अंदर ही अंदर खाई जाती थी। वह हर वक्त सोचता रहता, कब और कैसे राम से बदला लूं। शायद आज किस्मत मोहन के साथ थी। कहो राम, आज इस गरीब के घर कैसे आना हुआ? मोहन, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। अगर तुम मुझे पैसे दे दो तो मैं वादा करता हूं 3 महीनों के अंदर तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा। देखो राम, पैसे तो मैं दे दूंगा, मोहन ने गंभीर लहजे में कहा, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर तुमने 3 महीनों के अंदर मेरे पैसे नहीं लौटाए तो मैं सजा के तौर पर तुम्हारे शरीर से 200 ग्राम गोश्त का टुकड़ा काट लूंगा। हाँ 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 हाँ, तुम अच्छा मजाक कर लेते हो मोहन। राम मोहन की शर्त को सिर्फ एक मजाक समझ बैठा। उसे लगा कि मोहन ऐसा कुछ कभी नहीं करेगा। वो निश्चिंत होकर उससे पैसे ले आया, लेकिन मोहन के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। उसके दिल में बस राम से बदला लेने की आग जल रही थी। राम ने श्याम को पैसे दिए और शर्त रखी कि उन पैसों को 3 महीने के अंदर लौटाना होगा। श्याम ने भी वादा किया कि वह समय पर पैसे लौटा देगा, लेकिन पैसे मिलते ही श्याम ने चिंता छोड़ दी। उसने धूमधाम से ज्योति से शादी कर ली और शादी के बाद आराम की जिंदगी जीने लगा। उसे यह याद ही नहीं रहा कि राम से लिए गए पैसों की एक समय सीमा भी थी। वह रोज मजे करता, घूमता फिरता और नई जिंदगी का आनंद लेता रहा। 4 महीने बीत गए, लेकिन न श्याम ने राम को पैसे लौटाए और न ही राम मोहन को उसके पैसे लौटा पाया। इस कारण मोहन बहुत नाराज हो गया। उसने गांव में पंचायत बुलवाई और सभी गांव वालों को इकट्ठा किया। पंचायत के सामने मोहन ने सबके सामने वह शर्त बताई जो उसने राम से की थी। उसने कहा, देखो गांव वालों, जब राम ने मुझसे पैसे लिए थे तो मैंने साफ साफ एक शर्त रखी थी। अगर वो 3 महीने के अंदर पैसे वापस नहीं करेगा तो मैं उसके शरीर से 200 ग्राम मांस का टुकड़ा निकाल लूंगा। आज 4 महीने हो चुके हैं, न राम ने पैसे लौटाए और न ही कोई जवाब दिया। अब आप ही बताइए, मैं क्या करूं? क्या मुझे अपनी शर्त के मुताबिक हक नहीं मिलना चाहिए? हाँ, शर्त तो अजीब और कठोर जरूर है, लेकिन अगर राम ने अपनी मर्जी से यह शर्त मानी थी तो मोहन को अपनी शर्त पूरी करने का पूरा हक है। वह राम के शरीर में से 200 ग्राम मांस का टुकड़ा ले सकता है। ठीक उसी समय श्याम और उसकी पत्नी ज्योति वहां पंचायत में पहुंच जाते हैं। भीड़ के बीच से रास्ता बनाते हुए वे मोहन के सामने आते हैं। श्याम हाथ जोतकर मोहन से विनती करता है, मोहन भैया, हम जानते हैं कि गलती हमारी है। हमने समय पर पैसे नहीं लौटाए और राम भी हमारी वजह से मुसीबत में पड़ गया। लेकिन हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, ऐसा जुल्म मत कीजिए। इंसान के शरीर से मांस काटना इंसानियत के खिलाफ है। चाहे तो हम आपको मूल रकम से 3 गुना पैसा देने को तैयार हैं। बस राम को छोड़ दीजिए। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे तो बस 200 ग्राम मांस का टुकड़ा ही चाहिए। ठीक है, तुम्हें 200 ग्राम मांस का टुकड़ा लेना है तो लो। जैसे ही मोहन चाकू लेकर राम की ओर बढ़ा, ज्योति ने उसे चेतावनी दी, ठहरो, तुम मांस निकाल रहे हो तो निकालो, लेकिन ध्यान रहे सिर्फ 200 ग्राम मांस ही निकालना, ना उससे कम और ना ज्यादा। और हाँ, मांस निकालते समय खून की एक भी बूंद नहीं गिरनी चाहिए, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं, क्योंकि तुमने सिर्फ मांस मांगा है, खून नहीं, समझे? अब मोहन अपने ही जाल में फंस गया, क्योंकि बिना खून निकाले तो मांस निकाला ही नहीं जा सकता था। इसलिए उसने अपनी गलती स्वीकार की और कर्ज के पैसे वापस मांगने की मांग रखी। इस तरह ज्योति की सूझबूझ से राम की जान बच गई
और सब हंसी खुशी घर लौट आए।